नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एडीवी धीरज टेक पर। यहाँ आपको मिलेगी रोचक और मनोरंजन से भरी वीडियो। ऐसे ही रोचक और मनोरंजन से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। जानिए कोर्ट मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज में अंतर। 6 कागजात जरूरी, तभी होगी शादी मान्य। सवाल, मैरिज रजिस्टर्ड और कोर्ट मैरिज में क्या फर्क है? जवाब, भारत में कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्टर्ड सामान्य रीति रिवाज से होने वाली शादियों से बहुत अलग है। इसमें सभी धर्म जाति के युवक युवतियों के लिए एक जैसा ही नियम है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत दो अलग धर्मों, समुदाय और यहां तक कि अलग देश के लोग भी शादी के बंधन में बंध सकते हैं। सवाल, मैरिज रजिस्टर कराने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? जवाब, मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे कि पति पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं क्लास की मार्कशीट, पति पत्नी का आधार कार्ड, दोनों की 4 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो, शादी के 2 फोटोग्राफ जिसमें वर वधू का चेहरा साफ दिख रहा हो, शादी का कार्ड। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पति पत्नी को रजिस्ट्रार के सामने जाना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रार आगे का प्रोसेस शुरू करता है। सवाल, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी फीस लगती है? जवाब, रजिस्ट्रेशन के लिए हर राज्य में अलग अलग फीस जमा करनी होती है। अब बात करते हैं कोर्ट मैरिज की। सवाल, कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं? जवाब, पहले शादी न हुई हो। इस नियम के तहत यह जरूरी है कि इस कानूनी प्रोसेस में शामिल होने से पहले दोनों पक्ष की पहले शादी न हुई हो। कानूनी तौर पर राजी, हिंदू धर्म में आपसी रिश्तेदारी में शादी नहीं हो सकती है, जैसे बुआ, भाई, बहन आदि। शादी के समय दोनों पक्ष यानी दूल्हा दुल्हन अपनी वैध सहमति देने के लिए सक्षम होने चाहिए। उम्र, कोर्ट मैरिज के लिए पुरुष और महिला की उम्र 21 साल या इससे ज्यादा होना जरूरी है। दोनों पक्षों का संतान की उत्पत्ति के लिए शारीरिक रूप से योग्य होना जरूरी है। इसके अलावा दोनों ही मानसिक रूप से स्टेबल यानी स्वस्थ होने चाहिए। सवाल, कोर्ट मैरिज कैसे होती है? जवाब, भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक कोर्ट मैरिज करने के लिए अप्लाई कर सकता है। कोर्ट मैरिज से पहले दूल्हा दुल्हन और गवाहों को रजिस्ट्रार के सामने एक घोषणा पत्र पर साइन करने होते हैं, जिसमें यह लिखा होता है कि ये शादी बिना किसी दबाव के उनकी मर्जी से हो रही है। इसके बाद रजिस्ट्रार 30 दिन का नोटिस पीरियड देता है, ये जांचने के लिए कि इस शादी से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर किसी को इस शादी से ऐतराज है तो वो 30 दिनों के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन अगर इतने दिनों में किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई तो मैरिज रजिस्ट्रेशन की फीस देकर कोर्ट मैरिज का प्रोसेस आगे बढ़ता है। कोर्ट मैरिज का नोटिस अब माता पिता तक नहीं पहुंचता, बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस में लगता है। सवाल, कोर्ट मैरिज के लिए क्या माता पिता की मंजूरी जरूरी होती है? जवाब, ऐसा नहीं है। बशर्ते शादी रजिस्टर्ड कराने वाला जोड़ा बालिग हो और कोर्ट मैरिज के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया गया हो। सवाल, कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाता है क्या? जवाब, जी नहीं। कोर्ट मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए मैरिज ऑफिसर के सामने शादी करने वाले जोड़े को खुद उपस्थित होना जरूरी होता है, तभी शादी का रजिस्ट्रेशन संभव हो पाता है। सवाल, क्या कोर्ट मैरिज करने पर कुछ राशि मिलने का भी प्रावधान है? जवाब, इसके तहत अगर कोई दलित से अंतर जातीय शादी करता है तो उस न्यू मैरिड कपल को सरकार 2.5 लाख रुपए देती है। न्यू मैरिड कपल में से कोई एक दलित कम्युनिटी से होना चाहिए, जबकि दूसरा दलित कम्युनिटी से बाहर का। कोर्ट मैरिज में यह आर्थिक मदद द अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है। शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए। इस बारे में न्यू मैरिड कपल को एक हल्फनामा दाखिल करना होता है। सवाल, कोर्ट मैरिज में किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? जवाब, कंप्लीट आवेदन पत्र। कोर्ट मैरिज के लिए लगने वाली फीस हर राज्य की अलग होती है।
दूल्हा दुल्हन के पासपोर्ट साइज 4 फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, जोड़े की 10वीं 12वीं की मार्कशीट, दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट, शपथ पत्र जिससे ये साबित हो कि दूल्हा दुल्हन में कोई भी किसी अवैध रिश्ते में नहीं है, गवाहों की फोटो व पैन कार्ड। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कोर्ट मैरिज में गवाह कौन बन सकता है? भारत का कोई भी कानूनी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गवाह बन सकता है। इसमें परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी या परिचित शामिल हो सकते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए कितने गवाह चाहिए? अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी। यदि लड़का या लड़की में से कोई भी पहले से विवाहित था तो उनके पिछली मैरिज के खत्म होने यानी तलाक को बताने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। गवाह। कोर्ट मैरिज के समय 3 गवाहों विटनेस की आवश्यकता होती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कोर्ट मैरिज कितने दिन में पक्की होती है? 2024। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। इसमें 30 से 40 दिन लग सकते हैं। इसके लिए जोड़े को कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है। फिर उस एप्लीकेशन को 30 दिनों के लिए नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है। क्या कोर्ट मैरिज सेफ है? अधिकारों की सुरक्षा। कोर्ट मैरिज दोनों भागीदारों को कानूनी सुरक्षा और अधिकार प्रदान करती है। यह समान अधिकार सुनिश्चित करता है जिसमें विरासत अधिकार, संपत्ति अधिकार और रिश्ते की कानूनी मान्यता शामिल है। यह पति पत्नी के बीच कानूनी दायित्व भी स्थापित करता है। कोर्ट मैरिज के बारे में माता पिता को नोटिस भेजा जाता है? नहीं, अगर कोई भारत में कोर्ट मैरिज करता है तो माता पिता को कोई नोटिस नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोर्ट मैरिज 2 सहमति वाले वयस्कों के बीच एक नागरिक अनुबंध है और माता पिता को अनुबंध में पक्षकार नहीं माना जाता है। कोर्ट मैरिज में कितने सबूत चाहिए? कोर्ट मैरिज के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा और उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। कोर्ट मैरिज के लिए आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, तलाकशुदा के मामले में सर्टिफिकेट और विधवा के मामले में डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। कोर्ट मैरिज के बाद क्या करें? कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट एक बार घोषणा हो जाने और सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद विवाह अधिकारी कोर्ट मैरिज पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है। यह प्रमाण पत्र आपके विवाह के कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है और विभिन्न कानूनी अधिकारों और लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक है। कोर्ट मैरिज कितने प्रकार का होता है? तो इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट से मैरिज और कोर्ट रजिस्ट्रेशन, और दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट से कोर्ट मैरिज। यह दोनों तरीके अलग है और दोनों में ही अलग समय और लागत लगती है। कोर्ट मैरिज करने में क्या क्या लगेगा? जरूरी डॉक्यूमेंट्स। 1 पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी। 2 आयु प्रमाण, 10वीं की मार्कशीट। 3 फोटो, 6 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो। 4 दोबारा शादी, दोनों में से कोई पार्टनर डिवोर्सी है तो डाइवोर्स की डिक्री। 5 विधवा या विधुर है तो पहले पार्टनर का मृत्यु प्रमाण पत्र। ये से ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।